नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। तो दोस्तों, एक बार फिर कश्मीर के मसले पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने वाला अमेरिका अपना बड़प्पन दिखाने आ पहुंचा है और इस बार खुद डोनाल्ड ट्रंप मैदान में है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर अपने चरम पर था, जब सीमा पर तनाव आसमान छू रहा था, तभी अचानक एक झटके में युद्ध विराम का ऐलान हो गया। और मजे की बात यहाँ देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। जी हाँ, रविवार की सुबह ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि दोनों की बात करवाई है और 1000 साल बाद कश्मीर मुद्दे का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी ये पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन तब तक यह बात आग की तरह फैल चुकी थी। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में यह सीज फायर ट्रंप की मेहरबानी से हुआ या इसके पीछे कुछ और समीकरण है, क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने यह दावा किया, भारत के भीतर भूचाल आ गया। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष सरकार पर बरस पड़े। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने तो ट्रंप को सीधा तगड़ा जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर मसला कोई 1000 साल पुराना नहीं, ये 1947 से शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। और यही नहीं, विपक्ष ने मोदी सरकार से भी जवाब मांगा। आखिर क्यों ऐसे वक्त में जब हमारे जवान शहीद हुए, जब देश का खून खौल रहा है, तब युद्ध विराम का फैसला लिया क्यों गया? क्या सरकार ने अमेरिका के दबाव में सिर झुकाया? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत पर दबाव बनाया? दोस्तों, ये सवाल यूं ही हवा में नहीं उड़ रहे हैं। असल में भारत सरकार ने शनिवार शाम 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग में सीज फायर की पुष्टि करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने फोन कर वार्ता शुरू की थी और ये फैसला भारत पाकिस्तान का सैन्य अधिकारियों के बीच तय हुआ। किसी तीसरे देश की इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। यह बयान इसलिए अहम था क्योंकि ट्रंप साहब अपनी पोस्ट में युद्ध विराम का पूरा क्रेडिट खुद ले रहे थे और यही बात भारत सरकार को खटक रही है। अब सोचिए, ऐसे संवेदनशील मौके पर अमेरिका की यह चाल क्या इत्तेफाक है या फिर ये वही पुरानी कहानी जिसमें अमेरिका जब चाहे भारत पाक तनाव में कूदता है और अपना दबदबा दिखाता है। दरअसल अमेरिका के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक देश या मुल्क नहीं, बल्कि एक बड़ा मोहरा है। अफगानिस्तान में अपनी रणनीति के लिए, तालिबान में बातचीत के लिए और चीन के खिलाफ बैलेंस बनाने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को हर बार सहारा देता है। और जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करता है तो अमेरिका को ये नागवारा गुजरता है, क्योंकि अगर भारत ज्यादा आक्रामक हुआ तो पाकिस्तान की गोटी फंसती है और यही अमेरिका नहीं चाहता। तो क्या अब की बार भी ट्रंप ने वही खेल खेला? क्या भारत पर दबाव बनाया गया है कि सीज फायर कर लो ताकि पाकिस्तान की बची कुची इज्जत भी बचाई जा सके? यही सवाल विपक्ष अब सरकार से पूछ रहा है और साथ ही यह भी कि क्या हमारे जवानों का बलिदान सिर्फ कूटनीति सौदेबाजी में खो जाएगा? क्योंकि जब विपक्ष सवाल उठाता है कि सरकार ने सीज फायर क्यों किया, तो इसके पीछे भी चिंता है कि क्या हमारी कूटनीति अब वॉशिंगटन की शर्तों पर चलेगी और ट्रंप जनाब तो फिर वही पुराना राग अलाप रहे हैं। कश्मीर को 1000 साल पुराना मसला बता रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि कश्मीर का मसला 1947 से शुरू हुआ। पहले भी जुलाई 2019 में इमरान खान से मुलाकात के दौरान उन्होंने दावा किया था कि पीएम मोदी ने उन्हें कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए कहा है, जो भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। यानी ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड है कि भारत के मसलों पर टांग अड़ाने का और हर बार उन्हें औकात में ही रहना पड़ रहा है। तो दोस्तों, कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है, चाहे ट्रंप हो या कोई और बिग ब्रदर। ये तय होना चाहिए कि भारत अपनी नीति खुद बनाएगा, ना कि अमेरिका या पाकिस्तान के इशारे पर। तो ट्रंप साहब, सलाह यही है कि कश्मीर पर नाक घुसरना बंद करिए और अपनी औकात में रहिए। तब तक के लिए अब तक की खबर यही थी। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, जय भारत।